हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ध्वनि एवं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया, वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 3 भाग मैंने आपको उपाधार बताए थे। उच्चारण के आधार पर 8 भाग बता दिए पिछले वीडियो में। अब आज जो है कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जो आपके समक्ष में आपको बतला रहा हूं। पहला है घोष वर्ण। घोष का मतलब होता है नाद या गूंज, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में किसी प्रकार का कंपन हो या गूंज हो, उनको हम घोष वर्ण कहते हैं। यानी कंपन होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में किसी प्रकार का कंपन हो, गूंज हो, नाद या भयंकर ध्वनि हो, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। अब वे कौन कौन से हैं मैं आपको बतला रहा हूं। सभी वर्गों के जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनमें सभी जो व्यंजन हैं, व्यंजनों के सभी वर्ग है, उसमें तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। अब तीसरा, चौथा, 5वां के अंतर्गत जैसे मैं बताऊं आपको, क, ख, ग, घ, अंग। अब ये क और ख इसमें नहीं आता है। इसमें के अंतर्गत आएगा ग, घ, अंग। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो है वह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार च वर्ग का आ जाएगा ज, झ, य। अब ट वर्ग में ड, ढ, अण। इसी प्रकार त वर्ग में द, ध, न। इसी प्रकार हमारा जो प वर्ग है ब, भ, म। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। पुनः अब ध्वनि देखिए, उच्चारण हम करके देखिए, ग, घ, अंग गूंज हो रही, ज, झ, य, ढ, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म। इसी प्रकार मैंने आपको बतलाया था य, र, ल, ह। इसके अलावा जो बच गए हमारे जो स्वर होते हैं 11, उनमें भी गूंज उत्पन्न होती है स्वर तंत्री में। अब इसमें मैंने पुनः बतला रहा हूं, य, र, ल मैं भूल गया, वह यहां आएगा और यहां रहेगा है। अब हमारे जो स्वर हैं वो 11 होते हैं, उनकी भी गूंज होती है स्वर तंत्र में। तो मैं आपको बतला रहा हूं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनकी कुल संख्या जो है घोष वर्णों की वे 31 होगी। आपके सामने मैं गिन रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 पूरे 31 वर्ण होते हैं हमारी जो घोष वर्ण के अंतर्गत। अब मैं अगला बतला रहा हूं अघोष वर्ण। दूसरा प्रकार है अघोष वर्ण, यानी वे वर्ण या व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी प्राणवायु में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, वे व्यंजन अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मैं पुनः बता रहा हूं, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है और गूंज न होने से ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। सभी वर्णों के पहला दूसरा इसके अंतर्गत मैं आपके सामने बतला रहा हूं, सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण इसके अंतर्गत। जैसे क वर्ग में क, ख, अगला है च वर्ग, च, छ, अगला है क, च, ट, ट वर्ग, ट, थ, अगला आता है त वर्ग, त, थ, क, च, ट, त। अब आ गया प, फ, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। इसके अलावा ऊष्म जो व्यंजन होते हैं उसमें है स तालव्य, स मूर्धन्य, इसके अलावा स दंते, इनकी संख्या 13 होती है। तो आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैं पुनः बतला रहा हूं, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में और हमारे प्राणवायु में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है या गूंज नहीं होती है उनको अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। उच्चारण करके आपके समक्ष बतला रहा हूं, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, यानी ये 13 हो गए। तो वो थे 31 और ये 13 मिलाकर हमारी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं।